अब तुम किसी को सर्वनाश करने के लिए हमारे पास आओगे तो हमारी भी शक्तियाँ तो छीन होगी। मैं जिस दिन गया था, मरने के लिए गया था, उस बातों को सुनकर तुम उगलवा दिए उस बातों को भी। वो इंसान मर जाता है ना तो उसे पता है क्या कही जाती है, अरे लिकाल इसे सर, जब सब तुम ही हो तो मर क्यों मरते हो, तुम्हें भी तो जिंदा है। बिल्कुल, शायद आज की डेट में आप समझाओगे ना तो आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा हाँ, सिर्फ दो ही रास्ता है। अच्छा। या तो तुम्हें पागल करवा कर भक्तिया का नाम जपवाना शुरू कर दे, या फिर संत बना कर। कभी हमारी भी कोई दुनिया थी, लेकिन वो दुनिया को बताने नहीं चाहता हूँ दुनिया के सामने, हमें कोई मकसद नहीं है इस बातों से। अगर मन की माला चलने लगे ना गुरु, तो हमें कहने की मतलब है कि कोई संसार में किसी को कुछ पूछने की शब्द ना रह जाएगी इंसानों। जय श्री राधे दोस्तों, बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन कराता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जितनी भी जो भी समस्या हैं वो मैं आपको समाधान लेकर आऊँ। मेरे साथ महाराज जी हैं। आज हम महाराज जी से जानेंगे कि भक्ति किसकी करनी चाहिए और क्यों, और भक्ति कितनी ज़रूरी है। भटकाव जो है इंसान के अंदर कि भगवान को छोड़कर एकदम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, तो वह क्यों होता है और क्या ये सही है या गलत, ये सब महाराज जी हमें बताएंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। हमारी ये कहने की मतलब है कि जो ये भक्तियाँ लोग कर रहे हैं जी, ना समझ में आ रही है, कभी कभी उल्टे हरकतें कर रहे हैं परिक्रमा में आकर जी, ठीक है, उसके बावजूद भी जी, अरे तुम्हें करनी है तो अपनी मन से उपचारण करो ना उससे। जी। देखते हैं तुम्हें कहाँ है, कहाँ भगवान है। अगर ना मिले, ना संतुष्टि हुए तो हम कहते हैं। अच्छा। अगर मन की माला चलने लगे ना गुरु, तो हमें कहने की मतलब है कि कोई संसार में किसी को कुछ पूछने की शब्द ना रह जाएगी इंसानों को। अच्छा। अगर वो जान लेगा ना तो शायद ये उल्टी हरकतें करना छोड़ देगा। अच्छा हाँ। तो महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जटाशंकर दास। शंकर दास कहते हैं हमको? हाँ, शंकर दास कहते हैं। वैसे कब से, मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ से थे या फिर महाराज जी? नहीं, हम गृहस्थ नहीं थे। तो हम भी कभी, हमारी भी कोई दुनिया थी, लेकिन वो दुनिया को बताने नहीं चाहता हूँ दुनिया के सामने, हमें कोई मकसद नहीं है इस बातों से। अच्छा। क्योंकि हम वो भूल चुके हैं। रही है किस्मत की बात जी, तो शायद हमारी नसीब में कुछ था कमियाँ, हम आ चुके वहाँ तक। अच्छा। हाँ। लेकिन महाराज जी भक्ति कैसे जगी आपके अंदर ऐसी? मैं जिस दिन गया था, मरने के लिए गया था, उस बातों को सुनकर तुम उगलवा दिए उस बातों को भी। अच्छा। तो हम बल्लमगढ़ स्टेशन पे थे, तो हम कटने के लिए गए थे। अच्छा। तो उस समय ऐसे हुआ कि कुछ, जिस ट्रेन देख रहा हूँ आ रही है उसी से कटनी है, तो फिर वो ट्रेन रुकी पर कट ना पाए, उसमें बैठ गए हम। अच्छा। बैठ कर हम तुरंत चल दिए, अपनी मर्जी से चले आए। जब मथुरा आए तो मेरी भटक खुली, मैं जाऊँगा कहाँ। तो ऐसे हम यहाँ चले आए। यहाँ आए तो एक महाराज बोले कि बाबू तू कुछ वो अपनी कंठी उंठी ले ले, तेरा काम उम बनता रहेगा। तो मैंने बोला गुरु कंठी काहे को दे रहे हो तो सारा चीज़ ही दे दो मुझे, वस्त्र फस्त्र। अच्छा। तो वहाँ ने मुझे सफ़ेद कपड़ा दिया, मैं वैसी समय समझ गया, उससे पूछ बैठा था इस बातों को। उसने बोला बेटा ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि संसार में किसको क्या चाहिए। सही बात है। उसी समय एक बात मेरे को बोले थे गुरुजी कि दुनिया को दिखावा कभी मत करना भक्तियों से। हाँ, अगर दिखावा करनी है ना तो अपने आप को दिखावा करना। अगर मन को करोगे तो सब सुखी रहेगा। लेकिन आज तक मैं ये भी गुरु बात बता रहा हूँ कि किसी चीज़ का कमियाँ नहीं हुआ। अच्छा। मैं जो चाहा वो मिला मेरे को। अच्छा। यहीं की यहीं मिला। अच्छा। कहीं भटकना भी ना पड़ा। अब इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। भक्ति ऐसी है। हाँ, भक्ति का सफर। तो महाराज जी इतना बताएं कि जैसे सन्यासी हैं, संत परंपरा निभा। नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम त्यागी हैं। त्यागी हैं, तपस्वी हैं। हाँ। तो लेकिन जो आप गृहस्थ को देखते होंगे तो आप अक्सर अधिकतर या फिर देखते होंगे कि जो गृहस्थ हैं वो क्या करते हैं कि भगवान को तो अब कम मानने लगे, राधे रानी प्रभु श्री कृष्ण को तो कम मानने लगे, लेकिन ऐसे चले गए तंत्र पे, चले गए तांत्रिकों पे, चले गए ऐसे कि जो जादू टोने, इनको अविश्वास करने लगे महाराज जी। देखो, तो ये कहाँ तक सही है? पहले नंबर, हम तांत्रिकों को कुछ कह नहीं सकते जी। दूसरी नंबर, चल रहे हैं जी, चलने दो उनको जी। क्योंकि शायद आज की डेट में आप समझाओगे ना तो आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि काल है जी। सही बात। काल जब तक आएगा नहीं, जब तक ले सर्वनाश होगा नहीं। बिल्कुल सही। और सर्वनाश नहीं होगा तब तक ले नई दुनिया बसेगी नहीं। और नई दुनिया बसना जरूरी है क्योंकि पाप इस धरती पे ज़्यादा हो चुकी है क्या, अभी आगे होगी। अच्छा। अभी हो रही है, आगे आगे कर रहे हैं ये परिणाम खुद को ला रहे। सही।
तो महाराज जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो अगर भगवान की शक्ति है तो उसमें ये भी शक्ति है, जो गलत करने वाली चीज़ें भी हैं वो भी हैं इसमें विद्यमान। प्रभु एक बात बताऊं, जी गलत सही तो सब हिसाब से किया जाता है। वो भी एक पागल तांत्रिक नहीं होता है, जी। वो भी देख लेता है तो तुम्हें कि तुम क्या करने आए, वो उसी हिसाब से तुम्हें वो प्रमाण भी देता है। अच्छा अब तुम किसी को सर्वनाश करने के लिए हमारे पास आओगे तो हमारी भी शक्तियाँ तो छीन होगी। अच्छा अच्छा, ये भी होता है महाराज जी? अरे महाराज, जब हम अपनी पूरी ताकत लगा दिए तुम्हारी पूरी पीछे, तो अटैक हमारे पे नहीं करेगा वो। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो वही बैठा हुआ है मरने वाला, बाद में तो तुम मरोगे। तो एक बात होता हमें ना समझ में आ रही है कि पहले इंसान खेत बाड़ी छीनते थे इंसानों से, तो चलो वो निपट जाता था कि यार इंसान से खेत बाड़ी छीन रहे तो वहां तक ले हो रही है। लेकिन कलयुग में यार खेत बाड़ी छीनने के लिए उसको खत्म ही कर दिया जाए। सही बात है, बिल्कुल ही। और महाराज जी छोटी छोटी सी चीजों पे महाराज जी, तो अब इसकी आगे छोटी छोटी बात ही तो मेन बात है। अब एक बात बताओ आप मेरे को जी, कि हम कह रहे हैं मत करो, वो कह रहा है करें। अब हम जानते हैं कि ये बच्चा को मारेंगे या चोरी करेंगे, कुत्ते को तो काटेगा मेरे को, तो फिर हम वो हरकतें क्यों करें? सही बात। जब हम जानते हैं चोरी करने में हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी गरीबी है, चाहे कोई भी परेशानी हो जी, लेकिन तो रास्ता गलत है। रास्ता गलत की छोड़ो, तो किसी से कह देगा तो अगर परेशानी है तो किसी से कह देगा तो तेरा हल हो जाएगा। सही बात। अब तो किसी से कहेगा ही नहीं, अपनी जान जोखम में डाल कर करेगा भैया, तो उसकी तो निर्णय तो भैया तो भगवान ही स्वीकार करे। अगर अच्छा होगा तो तुझे दंड नहीं मिल सकता, अब बुराई बात है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। अच्छा हाँ, तो बताएं कि महाराज जी जैसे भगवान है, हाँ, तो भगवान को सर्वशक्तिमान माना जाता है। अगर जो भक्त है तो अगर उसके वैसे दुश्मन तो किसी के भी हो सकते हैं, या उसके साथ में अगर कोई ऐसे की क्रियाएं करता है तो क्या महाराज जी तब भी फर्क पड़ता है कि भगवान अपने भक्तों को भी परेशान नहीं होने देते चाहते? ये भी होता है। बाप कभी नहीं चाहेगा ना कि अपने बेटे को कोई नाश हो। अच्छा, कभी भी नहीं। वो कितना भी निर्दयी होगा ना, तो एक वक्त जरूर सोचता है जी कि चलो गलत ही तो सही, लेकिन है तो सही। अच्छा लेकिन एक बात बताओ आप मेरे से, जी, कि आप अपने बेटे को कब तक ले समझा सकते हो? सही बात। एक लिमिट रहती है, एक मतलब सीमा है, एक सीमा है ना। जी जी। सीमा से बाहर हो जाए तो क्या कर सकते हो? फिर तो वो उसी के हाल पे जैसे चाहे वैसा कर, फिर क्या करता है ना। बिल्कुल सही बात। तो ईश्वर ऐसा नहीं करता है, नहीं, वो पहले तुम्हें समझाता है। अच्छा, पहले चेतावनी देता पहले चेतावनी देता है, वार्निंग भी देता है, समझाता भी है। और जब नहीं समझता है ना तो दो रास्ता करता है। अच्छा, भक्ति के उसके पास सिर्फ ही रास्ता है, अच्छा, या तो तुम्हें पागल करवा कर भक्तिया का नाम जपवाना शुरू कर दे, या फिर संत बनाकर नाम जपाना शुरू। अच्छा, फिर ऐसे रहती है। भगवान से अगर चाहे कि कोई भी हम बच ले, बच नहीं पाएंगे, ये नामुमकिन है। बहुत सही महाराज। ये नामुमकिन है। तो तांत्रिक वगैरह यूँ कहते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान है, तो वो भी भगवान के ही वो हैं, एक पुतले हैं सिर्फ। हम तो अहंकार रावण को भी था। अहम। है। बिल्कुल सही बात महाराज जी। जब सब तुम ही हो तो क्यों मरते हो? तुम्हें भी तो जिंदा रहना। बिल्कुल सही बात है, वो सही बात कही महाराज जी। ये सब कुछ आप ही हो तो फिर मरते क्यों? अरे मृत्यु चलो क्यों आती है? ये कहो कि सब कुछ हमारी बस में है, जी, ये मान सकता हूँ आपको अच्छा, कि आपकी बस में है। होता है महाराज जी बस में? हाँ। बोलो, जब बस में नहीं है तो दुनिया जा क्यों रही है उसके पास? क्या मतलब है? तुम वही तो मैं जान रहा हूँ कि ऐसे बस में होता है कि महाराज जी बस होते हैं। तो फिर भगवान क्या, भगवान के वैसे हम तो कहते हैं कि आप संत भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। ये गुरु बात कहूँ, बेशक दुनिया को कठोर लगेगी, जी, ठीक है। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना तो दुनिया कहती है हाय हमारा है, हमारा है, हमारा है। जब वो इंसान मर जाता है ना तो उसे पता है क्या कही जाती है? अरे निकाल इसे, सर बन जाएगा साला, बदबू देने लगे, ये मुर्दा हो गया है। तो एक बात बताओ कि तुम्हें भी तो मर कर जानी है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो तुम मुर्दा नहीं बनोगे? बिल्कुल सही बात। तो मुर्दे से तो बढ़िया साले जीते जी मुर्दे हैं ये, बिल्कुल फैक्ट। कि जो ये सता रहे इंसानों को। अरे समझा करो यार, कुछ लेकर आए नहीं थे, कुछ लेकर जाओ नहीं, सिर्फ लेकर पैदा हुए तो सिर्फ सच्चाई और बुराई। बिल्कुल सही। लेकिन और ना, हाँ, ये दो चीज लेकर पैदा हुए थे, मरते वक्त तो तुम ये दोनों नहीं ले जा सकते हो, सिर्फ एक ही चीज ले जाते हो, नाम। यस,
जैसा करोगे वही लेकर जाओगे। बिल्कुल सही बात। सत्य करोगे तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें बुराई ले जाओगे तो सत्य को यहीं छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन इस चीज़ों से भी दुनिया अनजान है तो क्या कहे, अब इसके अलावा कुछ कही नहीं जा सकती है। इंसानों को समझाने के लिए तो हर एक प्रकार है, दंड भेद साम दिया गया है, लेकिन हम दंड भेद साम अपना कर ही क्या कर सकते जब दुनिया समझ ही नहीं सकती। इससे बढ़िया है कि अपनी पार लगना है तो अपने लग जाओ। अब आगे क्या कह सकते हैं गुरु। बिल्कुल सही बात। इस सृष्टि में हर इंसान अपना अपना का है। कभी पराया कहकर देखे हो? अपने को दुख होती है तो तुम कहते हो कि भगवान ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हो जाए इसका वो हो जाए। लेकिन कभी उनसे पूछ कर देखे हो प्यारे कि तुम कैसे हो? सही बात है। क्यों? उनको ये सुनने की इच्छा नहीं कर रही होगी, है? उनका ये मन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये पता नहीं किस अंधेरा में दुनिया डूबी हुई है। नहीं कही जा सकती है गुरु, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो महाराज। कुछ नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने किस अच्छे तरीके से भक्ति का एक बखान किया है कि भक्ति कैसे करें हम। और ये जो है, जो पूरा संसार है नश्वर है, एक सिर्फ भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो हमारा उद्धार कर सकता है, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। भगवान कभी हमें छोड़ते नहीं, कहीं भी किसी भी विपदा में, कहीं किसी भी गलत रास्ते पे और कहीं भी, और वो हमारा बुरा नहीं चाहते हमारा। ये है भगवान का एक वो, क्योंकि हम सभी मनुष्य भगवान के एक संतान हैं। बाप कभी अपनी संतान को भूखा नहीं रहने दे सकता, परेशान नहीं रहने दे सकता है। उसी तरह भगवान है कि वो मनुष्य को कभी भी या पूरी संपूर्ण धरती के प्राणी जीव को, किसी को भी परेशान नहीं देख सकते, ना किसी को कुछ भी तकलीफ में देख सकते हैं। ये है भगवान की वो, और उन्हीं भगवान को हम छोड़कर ऐसी चीज़ों में भटकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह दोस्तों मेरे साथ भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के, तपस्वियों के दर्शन करते रहें जो ब्रज क्षेत्र में, यहाँ परिक्रमा मार्ग में और यमुना किनारे प्रभु श्री कृष्ण और राधे रानी के भक्त हैं, उनके दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की।